उज्जैन शहर के वजीर पार्क में शुक्रवार सुबह पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह 4 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी और बेटों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि मृतक गुड्डू कलीम पर पहले से 31 आपराधिक मामले दर्ज थे। 4 दिन पहले नीलगंगा थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में पुलिस ने रात 1:30 बजे तक मृतक से पूछताछ की थी, जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए थे। सुबह 4:45 बजे पुलिस को हत्या की सूचना मिली और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुड्डू कलीम का अपने परिवार, खास तौर पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के बाद मृतक की पत्नी और बच्चे फरार थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और एक बच्चे को हिरासत में लिया है। वहीं मृतक का दूसरा बेटा, जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी माना जा रहा, वह भी फरार है। पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया है कि मृतक की फरार बेटे के पास एक लाइसेंसी हथियार है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या हत्या में उसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं। करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बहन, बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जनसाथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। सर, इसके पहले भी हमला हुआ था, वो क्या पूरा घटना था? इनके ऊपर करीब 4-5 दिन पूर्व भी हमला हुआ था, जिसमें ये भागे थे। उनके हाथ में गिरने से चोट आई थी। इसमें इनके परिवार का ही एक रिश्तेदार है, जो पत्नी का ही रिश्तेदार है। पत्नी की बहन का दामाद, यानी मौसेरा दामाद हुआ, उसमें उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और ये कल देर रात को ही गिरफ्तारी हुई है। संभवतः इसी बात का खुलासा होने की वजह से आज ये घटना कारित की गई है। अभी जो इन लोगों को हमने कस्टडी में लिया है, उन सभी से हमारी पूछताछ जारी है। उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कह रहे हैं, वो भी कंफर्म करना है। एक लाइसेंसी जो हथियार है इनके बेटे के नाम से है, तो अभी उसके संबंध में पूछ विवाद मूलतः जो अभी तक समझ में आया है, जो गुड्डू कलीम जी से कल 1:30-2 बजे तक रात में पुलिस इनके साथ थी। उसके बाद इनका परिवार इनको घर पर लेकर गया है। जो 1:30-2 बजे तक हम लोगों को स्थिति समझ में आई है, वो प्रॉपर्टी का ही विवाद अभी तक समझ में आया है। और इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से पूर्व में सारा जो इनका पैसा था, वो उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से ही इन्वेस्ट किया हुआ है कई साल पहले से, और वो जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो पत्नी के नाम से ही की गई है। मूलतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। सर, घटना के बाद से कोई परिजन फरार है अभी जैसे? हाँ, अभी उनका एक बेटा फरार है। बाकी एक बेटे को और जो पत्नी है उनको हमने हिरासत में ले लिया है। जो पूर्व की घटना थी उसमें जो उनका पत्नी का बहन का दामाद है, यानी मौसेरा दामाद है, वो भी हमारी हिरासत में। उन सभी से पूछताछ जारी है। एक गोली लगी है, सर पे लगी है। नगरम क्या हुआ था, किस पर आरोप है? उनकी बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे। क्योंकि हमने भागते हुए देखा है, दो को आवाज़ हुई बंदूक की, तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे। और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये? ये देखिए, ये अब 4, 4:30 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी, तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन, तुम्हें भी नींद नहीं। मैंने कहा हमारे नींद नहीं आ रही है, तू चल घर। क्या लगता है क्यों मारा होगा उन्होंने? क्या लगता है, क्या कारण का विवाद था? कुछ था पहले से भी झगड़ा हुआ? कुछ भी नहीं था, अच्छे भले थे। 8 दिन पहले इनके ऊपर भी पहले हमला भी हुआ था उसको? जी हुआ था कि नहीं, आपको सबको मालूम होगी कि यहाँ पेट्रोल पंप के आगे हुआ था। क्या नाम है उनका जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? उनके नाम? नीलोफर। और बच्चों के नाम क्या?
दानिश दानिश और आसिफ आसिफ मिंटू। ये इससे पहले जिन्होंने हमला किया था क्या उनकी हमला किया था नहीं तो वो उसका हमारे भाई ने बताया नहीं था कि घर में सब घबराएंगे, लेकिन कल ही आपका क्या नाम कन्फर्म है? हुआ। आप क्या है इनके? मैं सगी बहन हूँ उसकी, क्या नाम है आपका? शकीला भी। ठीक।